बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मेजरमेंट्स। उसकी एग्जांपल नंबर 1.1 है द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ शीट आर 3.233 मीटर, 2.105 मीटर एंड 1.05 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक शीट की लेंथ 3.233 मीटर, ब्रेथ 2.105 मीटर और थिकनेस 1.05 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट। हमें शीट का वॉल्यूम मालूम करना है। करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से करेक्ट हो, हमें इस शीट का वॉल्यूम मालूम करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास है। इस शीट की लेंथ है 3.233 मीटर, ब्रेथ है 2.105 मीटर, थिकनेस है 1.05 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास जो बाकी पैमाइशें हैं वो मीटरों में है, लिहाजा थिकनेस को भी मीटरों में चेंज कर लेते हैं। तो अगर थिकनेस सेंटीमीटर में है, मीटर में अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 पे, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर्स में। तो हम लिख सकते हैं 1.05 डिवाइडेड बाय 100 को लिख सकते हैं हम 10⁻² मीटर। तो एच थिकनेस इज इक्वल टू 1.05 इंटू, ये पावर को ऊपर लेके जाना माइनस में चेंज हो जाएगी, 10⁻² मीटर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेंटी परिफिक्स है और सेंटी 10⁻² के बराबर होता है। आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं कि हाइट इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻² मीटर। अब यहाँ भी देख सकते हैं। ये स्टेप्स आप ना भी करें तो बेहतर है, डायरेक्ट आप इसको लिख लें। तो हमें वॉल्यूम मालूम करना है इस शीट का। तो ये जो शीट हमें गिवन है, जिसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है या थिकनेस भी है, तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय इट्स थिकनेस। तो हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। लेंथ है 3.233 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो ब्रेथ है वो है 2.105 मल्टीप्लाइड बाय हाइट या थिकनेस जो है वो है 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर। ये सारी जो पैमाइशें हैं वो मीटरों में हैं। तो वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट बनेगा मीटर क्यूब। V इज इक्वल टू, अगर हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आता है 7.14573825 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा यह गया है कि वॉल्यूम हमने मालूम करना है और एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में मालूम करना है कि इशारिया के बाद कितने हमने पॉइंट्स रखने हैं या नंबर रखने हैं। तो हमने देखना है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे इसमें। तो हमारे पास जो पैमाइशें हैं, तो लेंथ के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ब्रेथ में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन थिकनेस के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कम से कम जो है वो थिकनेस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा जो आंसर है उसमें भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने कम से कम किसी मेजरमेंट के अंदर हैं। तो कम से कम थिकनेस के अंदर है, लिहाजा वॉल्यूम के अंदर भी उतने फिगर्स होने चाहिए जितने हाइट के अंदर हैं, जो कि कम से कम है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। 3 फिगर्स में 3 फिगर्स आने चाहिए। तो ये बन जाएगा 7.1, क्योंकि आगे 57 है, ग्रेटर है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 7.15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर क्यूब, जो कि इसका वॉल्यूम होगा। जो शीट हमें दी गई थी ये उसका वॉल्यूम है, और इसमें जो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 आएंगे। तो ये इसका वॉल्यूम दुरुस्त होगा 7.15 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम के भी आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिकॉर्ड करना है।